हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। शिक्षा विभाग से जुड़ी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शैलेश मटियानी पुरस्कार वितरित करते हुए बताया था कि 9,500 कार्मिकों की शिक्षा विभाग में भर्ती करने जा रहे हैं, जिसमें बीआरपी, सीआरपी, 4th क्लास और 2100 पद प्राइमरी शिक्षक के प्लस 1500 पद एलटी शिक्षकों के, 800 के आसपास पद प्रवक्ताओं के थे। तो इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 2100 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। आज की अपडेट है, ये आज का अखबार है, आप देख सकते हैं। बेसिक शिक्षक भर्ती नियमावली में होगा संशोधन, प्रस्ताव भेजा। ठीक है, अब प्रस्ताव क्या है कि प्रस्ताव आपको पता होगा कि बीच में एनआईएस के कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाता था पहले से, पर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इक्विवेलेंट कहा। उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उनको भी अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा रहा है। अब अगर किसी को शामिल करना है तो उसके लिए नियमावली में अमेंडमेंट होता है। जब तक नियमावली में उनको इन किया जाता है उसके बाद ही उनको लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये अपडेट आज की है। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होने जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बेसिक शिक्षक भर्ती नियमावली में आवश्यक संशोधन कर प्रस्ताव को शासन को भेज दिया है। शासन से मंजूरी मिलते ही 2100 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। संशोधन के तहत एनआईएस से डीएलएड करने वाले वर्ष 2019 अक्टूबर बैच वाले अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिलेगा। अब एनआईएस का केवल एक ही बैच था, ये समझने वाली बात है कि हर बार एनआईएस का बैच नहीं होता, केवल एक वन टाइम ये कोर्स इन्वॉल्व होता 2017 से 19 के बीच में। उस टाइम पर जिन्होंने किया था उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2023 में बेसिक शिक्षकों के 2906 पदों पर निकाली गई थी। अब 2023 में नहीं आया था, ये डाटा 2023 के अनुसार था, भर्ती 2024 में आई थी। ठीक है, भर्ती में 2 वर्षीय डीएलएड को ही अनिवार्य पात्रता माना गया था। उस समय एनआईएस के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डीएलएड योग्यता के लिए भी एनआईएस से प्राप्त डिग्री भी मान्य होगी। न्यायालय के इस आदेश के बाद भी निदेशालय ने भर्ती काउंसलिंग के चौथे चरण में एनआईएस अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया था, क्योंकि वो कोर्ट से जीत गए थे। उसके बाद इन्हें शामिल करना कंपलसरी हो गया था। अब शिक्षा विभाग ने आगे किसी भी विवाद से बचने के लिए पात्र अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने उद्देश्य से भर्ती नियमावली में संशोधन किया है। संशोधन लागू होने के बाद अक्टूबर 2019 में एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। राज्य के 13 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट से 2 वर्षीय डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी बेसिक शिक्षक के पात्र हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नोडियाल ने पुष्टि करते हुए कहा कि भर्ती नियमावली में यह बदलाव अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करते हुए न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद करीब 2100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, ये कहना है बेसिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नोडियाल जी का। अब देखिए, नए बच्चे जो हैं उनका क्वेश्चन था कि सर डीएलएड जो कोर्स होता है उसके बाद क्या होता है, कैसे टीचर बनते हैं, कैसे क्या होता है। देखिए, उनके लिए स्पष्ट कर दूं। देखिए, उत्तराखंड का अभी तक का रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि जिन्होंने डाइट से जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड किया है, साथ ही साथ उनका टीटी क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए, टीटी कंपलसरी है अगर, और टीटी कोई इतना बड़ा पेपर नहीं है। मैंने आपको ग्रुप में बता दिया था, टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसने ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। देखिए, टीटी क्या होता है, उत्तराखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको यूटेट कहते हैं, या फिर सीटेट जिसे सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। आपको ये पेपर देना होता है, 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, 90 नंबर क्वालिफाइंग होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, ओबीसी के लिए 82 सीटेट का है और SC ST के लिए 75। लेकिन यूटेट में क्राइटेरिया और कम हो जाता है, जनरल के लिए 90, ओबीसी के लिए 75 और SC ST के लिए 60 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ये आपको पास करना होता है। अगर आप डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हो तो मैं इतना 100% कह सकता हूँ कि आप इस पेपर को पहली बार में निकाल लोगे। ठीक है, तो ये कोई इतना बड़ा पेपर नहीं होता। अगर आप पहली बार में नहीं भी निकाल पाते तो आपको बहुत मौके मिलते हैं। बहुत कैसे मौके मिलते हैं, अगर आप जैसे ही एडमिशन लेते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। हर साल आपको 2 सीटेट देखने को मिलते हैं और 1 यूटेट देखने को मिलता है। तो 3 मौके 1 साल में और 2 साल में 6 मौके देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप इस पेपर को 6 बार में तो कोई भी निकाल सकता है इसको। ठीक है, तो ये अपडेट थी। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए, उत्तराखंड की बात बता दूं, हर बैच के पास आउट करने के बाद यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई है उस बैच के लगने के लिए। ठीक है, अभी 2020-21 वाला बैच था जो पास आउट हुआ फरवरी 2025 में, ये भर्ती बहुत पहले आ जानी थी, क्योंकि नियमावली में संशोधन होने के कारण
ये इसमें टाइम लग गया, ठीक है। तो इसलिए हर बैच के पास आउट होने के बाद भर्ती आती है और आई है अभी तक का, ठीक है। अब इन फ्यूचर क्या होगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता उस चीज़ को, लेकिन पुराने रिकॉर्डों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हर बैच के पास आउट होने के बाद, डाइट के हर बैच के पास आउट होने के बाद उनके लिए भर्ती आई है, और डाइट वाले सबसे पहले लगते हैं क्योंकि डाइट वालों की मेरिट अच्छी रहती है, और क्योंकि पढ़ने में अच्छे होते हैं, इतना टफ कंपटीशन निकाल के आ रहे होते हैं, तो उनकी मेरिट ऑब्वियसली बात अच्छी बनी रहती है अगर वो थोड़ा सा मेहनत करते हैं डाइट के दौरान, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी आती है, उनको पेपर नहीं देना होता है। मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जैसे बीएड के बाद एलटी के लिए पेपर देना होता है, वैसे पेपर नहीं देना होता है। वेटेज लगता है आपका 60% मार्क्स ऑफ यूर डीएलएड एकेडमिक्स और 40% मार्क्स ऑफ यूर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप सीटेट में जिसमें ज़्यादा स्कोर कर रहे हो वो लगाओ, सीटेट में ज़्यादा स्कोर कर रहे हो वो लगाओ, यूटेट में ज़्यादा स्कोर कर रहे हो वो लगाओ, ठीक है। जो आपका मन करे उसमें जिसमें ज़्यादा नंबर आपके वो लगाओ। उन दोनों के बिहाफ पे आपकी मेरिट बनती है, और मेरिट के हिसाब से आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में अपने फॉर्म अप्लाई करोगे उस डिस्ट्रिक्ट में आपको मेरिट के अनुसार आपका सीट अलॉटमेंट कर दी जाएगी। ये होती है उसके बाद की प्रोसेस। कोई पेपर नहीं देना होता, कोई किसी भी तरीके का अन्य एग्ज़ाम वगैरह या इस तरीके का कोई कुछ नहीं होता है। तो ये अपडेट थी उन कैंडिडेट के लिए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, और दूसरा अपडेट उनके लिए जो डीएलएड कर रहे हैं उनकी प्रोसेस जानने के लिए कि क्या उसके बाद क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।